हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसएल जी में। साथियों, 2 दिसंबर की बड़ी खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी और 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और उसके साथ साथ शिक्षा मित्र की वेतन वृद्धि और तदर्थ शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला। वहीं सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए एलटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के निकलकर सामने आ रही है। ग्राम विकास विभाग में 35,500 पदों पर बड़ी भर्ती जल्द। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में वेटिंग लिस्ट 40,000 पदों पर देखने को मिल सकती है। इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके लिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की नियमावली तैयार। शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को दिया अंतिम रूप। राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर ली है। उसका नामकरण बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 किया गया है। इस नियमावली पर राज्य मंत्रिमंडल से जल्द स्वीकृति ली जाएगी। नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग के स्तर से आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा को पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को नए विद्यालय में आवंटन में 3 जिलों का विकल्प दिया जाएगा, जहां वे पदस्थापन के लिए भेजे जाएंगे। शिक्षक अपनी इच्छा से चुने जिले के आवंटित विद्यालय में योगदान करेंगे। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने हेतु संबंधित नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है। उम्मीद है कि की जानी चाहिए कि कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 मौके मिलेंगे। शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। बिहार लोक सेवा आयोग में से सफल हुए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। हालांकि नियोजित शिक्षकों और उससे जुड़े संगठनों ने विशिष्ट शिक्षक शब्द को नियमावली से हटाने का सुझाव शिक्षा विभाग को दिया था, लेकिन विशिष्ट शब्द को हटाने पर अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। वहीं कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, हजारों के अभ्यर्थियों में जो है नियोजित शिक्षक हैं, इनको जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। बिहार सरकार की तरफ से पहली कैबिनेट जो अब आयोजित होगी इस नियमावली की तैयार होने के बाद उसमें इस पर मुहर लग सकती है और एक बड़ा लाभ मिलने वाला है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के रूप में। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी की तरफ से दूसरी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी को बता दें बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी हो चुका है और शिक्षक अपना विद्यालयों में योगदान भी देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी आपको बता दें बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक भर्ती में कुछ पद रिक्त हैं, जिनको लेकर के वेटिंग लिस्ट का इंतजार अभ्यर्थियों को अभी भी है। अब आप सभी को बता दें, कल की वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को जानकारी दी थी कि बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक भर्ती में लगभग 4,700 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है। लेकिन अब आपको बता दें, बिहार में मुख्य विपक्षी दल भाजपा की तरफ से बड़ा जो है मांग की गई है राज्य सरकार से कि शिक्षकों के 40,000 पदों के लिए पूरक यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते हुए वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, जिस पर सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जिनके अंक कम है और जो मेरिट में आ रहे हैं उन सभी को मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर के बिहार में मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा की बड़ी मांग है 40,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट को लेकर के। आप सभी लोग देख सकते हैं, भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षकों के खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को 4700 की जगह 40,000 से अधिक पदों के लिए पूरक परिणाम जारी करने चाहिए। इससे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए तीसरे चरण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। कहा कि अगर तृतीय चरण की परीक्षा ली गई तो उस समय तक हजारों युवाओं की उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में सरकार ने भले ही 1.22 लाख नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही, लेकिन वास्तव में मात्र 88,000 शिक्षकों ने ही योगदान किया है। इनमें भी बिहार के युवा मात्र 40,000 है। 32,336 चयनित शिक्षकों ने योगदान नहीं किया है। जिन 28,800 नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी परीक्षा पास करने पर नियुक्ति मिली, उनके पद भी खाली हो जाएंगे। इस तरह 41,136 पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। 4700 की जगह 40,000 पूरक परिणाम जारी कर सरकार समय व संसाधन बचा सकती है। शिक्षा विभाग सैकड़ों लोगों को तरह तरह के आरोपों में नोटिस दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, बिहार में मुख्य विपक्षी दल के तरफ से जो है 40,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट निकालने की बात की गई है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार और बिहार से शिक्षा विभाग की तरफ से 4700 पद और विपक्ष की तरफ से 40,000 पदों की मांग है। क्या इसे स्वीकार किया जाएगा या बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से केवल 4700 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी? अगर 40,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है
तो इससे बहुत सारे युवाओं को लाभ हो सकता है। लेकिन अगर विभाग अपनी 4700 ही सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करेगा तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों का नुकसान भी हो सकता है। तो ये थी बीपीएससी में वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात करेंगे शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर कोई विचार नहीं, ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। विधान परिषद में शुक्रवार को सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भविष्य में जब होगा तो उसे सदन को सूचित कर दिया जाएगा। इस पर पीठ ने कहा कि सरकार सदस्यों की इच्छा को देखते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर विचार कर निर्णय ले। सपा के ही आशुतोष सिन्हा के सवाल पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों को नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, शिक्षा मित्रों को कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही। ना तो उनके मानदेय में वृद्धि को लेकर के सरकार के पास कोई प्लान है और ना ही उनको नियमितीकरण को लेकर के अभी कोई रूपरेखा तैयार की गई है विभाग की तरफ से। तो ये साथियों कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के लिए निराशाजनक हो सकता है और उन्हें काफी उम्मीदें थी वेतन वृद्धि को लेकर के, लेकिन ऐसा स्पष्ट मना कर दिया गया है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के सपनों को बड़ा झटका लगा है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात करेंगे ग्राम विकास में 35,500 पदों पर बड़ी भर्ती से संबंधित आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो ग्राम विकास विभाग में भरे जाएंगे 35,500 पद। ग्राम विकास विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में रिक्त करीब 3500 पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। मनरेगा, SRLM व अन्य संस्थाओं में आउटसोर्सिंग व संविदा के माध्यम से 32,000 कार्मिक रखे जाएंगे। कुल मिलाकर के 35,500 भर्तियां की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए ग्राम विकास विभाग में सभी जो 35,500 रिक्त पद हैं उन पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भले ही ये पद आउटसोर्सिंग के द्वारा ही भरे जाएंगे, लेकिन 35,500 पदों पर एक बड़ी भर्ती ग्राम विकास विभाग में जल्द ही आप सभी को शुरू होती नजर आने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश सरकार जरूर करेगी। खासकर उत्तर प्रदेश सरकार अगर शिक्षा विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का ऐलान कर दे तो कहीं ना कहीं से बड़ा लाभ हो सकता है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को। लेकिन देखना ही होगा कि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग मूर्त रूप में न आना नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने जैसा है। लेकिन अब उम्मीद है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो जल्द ही आ जाएगा अपने मूर्त रूप में, यानी जनवरी 2024 तक फाइनल हो जाएगा और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन विभाग के पास जरूर होगा और वो भी निकाला जाएगा। बाकी ये सारी चीजें आने वाले समय पर डिपेंड करेंगी। अभी फिलहाल आप सभी को बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का कोई भी प्लान बेसिक शिक्षा विभाग या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं है। हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात करेंगे एलटी गैस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलटी गैस शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार युवाओं को 5 सालों से है, क्योंकि पिछला विज्ञापन 2018 में आया था, तब से एलटी गैस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। हालांकि आयोग के पास अधियाचन मिल चुका है, फिर भी इस भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा था। इसका प्रमुख कारण था समकक्षता विवाद को लेकर के क्लेरिफिकेशन न हो पाना। अब दोस्तों एलटी गैस शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि समकक्ष अर्हता निर्धारित कर दी गई है और एलटी गेट प्रवक्ता भर्ती का रास्ता हो गया है साफ। विवाद के चलते लोक सेवा आयोग ने लौटा दिया था अधियाचन। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी एवं प्रवक्ता के 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती समकक्ष अर्हता विवाद के कारण फंसी हुई थी। भर्ती के लिए भेजा गया अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लौटा दिए जाने के बाद निदेशालय ने समकक्ष अर्हता निर्धारित कर शासन को भेज दिया है। इससे भर्ती का रास्ता साफ हो गया। शासन से इस संबंध में पत्र मिलने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की एलटी एवं प्रवक्ता भर्ती के कई विषयों के मामले समकक्ष अर्हता विवाद के कारण हाईकोर्ट पहुंचे। इसी कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा निदेशालय को समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा गया। इसी के साथ भर्ती के लिए एलटी एवं प्रवक्ता के करीब 5,000 पदों का अधियाचन लौटा दिया गया था। एलटी पद पर हिंदी, अंग्रेजी, कला, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, संस्कृत, उर्दू विषय में यह विवाद था। इसी तरह प्रवक्ता पद पर इतिहास, संस्कृत, फारसी, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कला और उर्दू में समकक्ष अर्हता विवाद था। ऐसे में शासन ने समिति गठित कर समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण कराया है। निदेशालय ने समकक्ष अर्हता स्पष्ट करते हुए शासन को पत्र भेज दिया है। अब अर्हता स्पष्ट हो जाने पर संशोधित अर्हता संबंधी पत्र आयोग को शासन की ओर से भेजा जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस तरह करीब 3 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को अब जल्द भर्ती आने की उम्मीद है और जल्द ही एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को
मिल सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, क्योंकि आप सभी को बता दें हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले एलटीए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, क्योंकि आप सभी को बता दें जिस तरीके से सरकार पर दबाव बना हुआ है रोजगार और नौकरियों को लेकर के, उससे कहीं ना कहीं सरकार कुछ कदम तो जरूर उठाएगी। अब क्या उठाएगी, क्या एलटीए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लोकसभा चुनाव से पहले आएगा, यह सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी और उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले एलटीए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। बाकी सारी चीजें आने वाले समय पर डिपेंड करेंगी, सरकार किस तरीके से लोकसभा चुनाव को टैकल करना चाहते हैं, क्या रोजगार के मुद्दे पर वो प्रमुखता से उतर कर बात करेगी और अन्य विभागों में जो रिक्त पद हैं उनको उनके साथ साथ शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा या एक बार फिर युवाओं को इंतजार ही करना पड़ेगा इस भर्ती विज्ञापन को लेकर के। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो उत्तर कुंजी मामले में नियुक्ति प्रक्रिया, दूसरा है आरक्षण विसंगति मामला। आप सभी को बता दें उत्तर कुंजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी की जा रही है और वहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन और कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बावजूद भी इस भर्ती से संबंधित समस्याओं का समाधान बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर के कल सदन में काफी गहमागहमी देखने को मिली। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को प्रमुखता से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और अन्य सभी विपक्षी दलों की तरफ से जोरदार तरीके से उठाया गया और जिसपे कहीं ना कहीं सरकार जो है कमजोर नजर आई और पूरी तरीके से विपक्षी सदस्यों को उनके प्रश्नों का जो जवाब दिया गया वो संतुष्ट नहीं कर पाई है सरकार। और ऐसे में आपको बता दें आने वाले समय में सरकार पर और राजनीतिक दबाव बढ़ेगा इस भर्ती से संबंधित मामले को लेकर के। जो आप सभी लोग देख सकते हैं सड़क से सदन तक गूंजा शिक्षकों का मुद्दा, विधानसभा घेराव करने आए माध्यमिक के शिक्षक हिरासत में लिए गए। माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षकों से जुड़े मामले शुक्रवार को सड़क से सदन तक गूंजे। एक तरफ जहां शिक्षकों ने विधानसभा घेराव का प्रयास व धरना प्रदर्शन कर सभा की, वहीं एक दूसरे संघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पूरे प्रदेश में बीआरसी पर धरना दिया तो सदन में शिक्षक नेताओं ने उनसे जुड़े मुद्दे उठाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेलगुट ने एडेड विद्यालयों के तथा शिक्षकों की बहाली, बकाया वेतन जारी करने, एनपीएस घोटाले की सीबीआई जांच व पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष चेतन नारायण सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने बापू भवन के पास सभा कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। इसके बाद शिक्षक विधानसभा घेराव के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसमें दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई। शिक्षक सड़क पर ही धरने पर बैठकर सभा करने लगे। प्रदर्शन में विधानसभा सत्र छोड़कर एमएलसी राज बहादुर सिंह चंदेल भी शामिल हुए। काफी देर चले प्रदर्शन के बाद पुलिस शिक्षकों को हिरासत में लेकर बस से इको गार्डन ले गई। वहां भी नोकझोंक हुई। धरने में महामंत्री रामबाबू शास्त्री, संजय द्विवेदी, लवकुश मिश्रा, नरसिंह बहादुर सिंह, संत सेवक सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद आदि शामिल रहे। वहीं आपको बता दें शिक्षक भर्ती की विसंगतियां दूर करने की हमारी भी मंशा पर मामला कोर्ट में है। ये बात बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले के रूप में दी गई है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधान परिषद में कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में विसंगतियां दूर करने की हमारी भी मंशा है, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसे माना जाएगा। बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के साथ न्याय न करके आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया गया। उन्हें बीच में टोकते हुए नेता सदन की जिम्मेदारी निभा रहे ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि समय का अभाव है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर अंबेडकर ने कहा कि आपको खुद चुनाव में जाना नहीं है, दर दर जाकर वोट की भीख मांगनी पड़ती तो पता चलता। उस वक्त जनता भी कहेगी कि हमारे पास समय का अभाव है। वहीं कुल मिलाकर के आप सभी को शिक्षा मित्रों से जुड़ी बड़ी अपडेट दे ही चुके हैं। अब बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कई साल से काम कर रहे 2000 से अधिक तथा शिक्षकों की सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने पार्क रोड स्थित निदेशालय पर धरना दिया। संघ के अध्यक्ष पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि धनतेरस के दिन शिक्षकों की सेवा समाप्त का शासनादेश निकालकर शिक्षकों के घरों में अंधेरा कर दिया गया। हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और जरूरी हुआ तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ व शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने समर्थन का ऐलान किया। शिक्षकों से ज्ञापन लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने कहा कि तथा शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और सेवा सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
और वहीं आपको बता दें कि तदर्थ शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आदेश निर्गत किया था, इन सभी को सेवा समाप्ति से संबंधित, उसको लेकर के तदर्थ शिक्षकों में भारी विरोध है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस समय लोकसभा चुनावों के पहले शिक्षक भर्ती से संबंधित मामलों में जिस तरीके से घिरती नजर आ रही है, उम्मीद करेंगे कि सरकार अपने स्तर से बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षक भर्तियों से संबंधित सभी मुद्दों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगी, वरना लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा क्या 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है फ्री, उसी के सारे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या रोजगार के मुद्दों पर, शिक्षक भर्तियों से संबंधित समस्याओं के मुद्दों पर, या युवाओं के सपनों को पूरा करने के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर भाजपा उतरेगी और इन मामलों को निस्तारित करते हुए युवाओं के सपनों को पूरा करने का कार्य करेगी। ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इस समय जो काफी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है सरकार के लिए, ऐसे में कोई रिस्क सरकार नहीं लेना चाहेगी और हम सभी के पास एक बेहतर मौका है कि बेहतर दबाव बना करके मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कराने का। अब देखते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की 4 तारीख सुनवाई के लिए केस स्टेटस और कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। मामला एडिशनल में पहले नंबर पर लिस्टेड है और आपका मामला लंच से पहले ही टेकअप होगा और तो ज्यादा समय दिया जाएगा इस डेट की सुनवाई को लेकर के, क्योंकि आपको बता दें 4 तारीख से डे बाई डे सुनवाई के लिए बोला गया है, लेकिन कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि इस दिन की सुनवाई पर संकट है, क्योंकि इस बेंच के सामने ढेर सारे केसेस लगे हुए हैं और ऐसे में सुनवाई नहीं हो पाएगी, अगली डेट ही मिलेगी। साथियों आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप सभी का धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुआ है, उससे सरकार पर भी दबाव है और सरकार भी सदन में स्वीकार कर चुकी है कि इस मुद्दे को हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के अधीन ही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामला भी आरक्षण विसंगति वाले मामले के अधीन रुका हुआ है और उसमें आप सभी को बता दें सरकार और विभाग को 6 सप्ताह का समय मिला है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के। तो 6 सप्ताह से पहले आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को सॉर्ट आउट कराना भी कहीं ना कहीं विभाग के लिए आवश्यक हो गया, वरना विभागीय अधिकारियों पर न्यायालय की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो 4 तारीख की सुनवाई जो डे बाई डे के लिए लगी है, वहां पर सुनवाई होगी, आप सभी के मामले को सुना जाएगा। भले ही एक ही पक्ष अपनी बातों को वहां पर रख सके, लेकिन सुनवाई जरूर होगी, केस टेकअप किया जाएगा, इसको लेकर के कोई भी संशय आप सभी को नहीं रखना है। साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी 6800 मामला आरक्षण विसंगति और एलटी के शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें थी, जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो।